एक बार गौतम बुद्ध एक वन से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि 3 व्यक्ति उनकी ओर दौड़े चले आ रहे थे। वो तीनों व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुनिवर, क्या आपने एक स्त्री को यहाँ से भागते हुए देखा है? बुद्ध ने कहा, नहीं, मैंने तो यहाँ किसी स्त्री को भागते हुए बिल्कुल नहीं देखा। फिर बुद्ध आगे पूछते हैं कि ये बताइए, आप तीनों इतने परेशान क्यों हैं? तो वे कहते हैं कि वो स्त्री एक डायन थी और हमारा सारा धन लेकर भाग गई। ये सुनकर बुद्ध कहते हैं, क्या अकारण ही वह तुम्हारा धन लेकर भाग गई? वे तीनों व्यक्ति कहते हैं कि अकारण तो नहीं, हम तीनों उस स्त्री को आमोद प्रमोद के लिए लाए थे, परंतु उसने हम तीनों को ही मदिरा पिला पिलाकर अचेत कर दिया और फिर हमारा सारा धन लेकर वहां से भाग गई। उन तीनों की ये बात सुन बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अच्छा है, तुम्हारा कुछ बोझ हल्का कर दिया। बुद्ध की ये बात सुन उन तीनों में से एक व्यक्ति को अत्यधिक क्रोध आ जाता है और चिल्लाकर बुद्ध से कहता है कि क्या तुम हमारा उपहास उड़ा रहे हो? तुम जानते हो कि वह कितना धन था? वह इतना धन था कि जितना तुमने अपने स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। वह व्यक्ति ये बात नहीं जानता था कि बुद्ध बनने से पहले एक राजा के पुत्र थे और जिनके पास धन की कोई भी सीमा नहीं थी। बुद्ध ने कहा कि वो स्त्री तो अब भी तुम्हारा सबसे कीमती सामान लूट रही है और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये सुन उन तीनों व्यक्तियों ने आश्चर्य से कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि धन तो उस स्त्री ने हमारा कल रात में लूटा था। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो स्त्री अभी भी हमारा धन लूट रही है? बुद्ध ने कहा कि धन तो उसने भूतकाल में लूटा था, लेकिन तुम उसके बारे में सोच सोच कर अपना वर्तमान भी गंवा दे रहे हो और वह स्त्री तुम्हारा वर्तमान भी चुरा रही है। ऐसा हो सकता है कि तुम भविष्य में उसे पकड़ लो, उचित दंड भी दो, परंतु उस भविष्य और इस भूत के चक्कर में तुम्हारा वर्तमान तो नष्ट हो ही रहा है। और यही एक सबसे बड़ी समस्या है कि तुम भूतकाल का बोझ उठाए उस भविष्य को बदलने का प्रयास कर रहे हो जो कि अनिश्चित है, और खो रहे हो अपने स्वयं के वर्तमान को। ये सुन उन तीनों में से एक व्यक्ति कहता है कि आपकी बात तो सही है, लेकिन यदि हम इसी क्षण में जिए तो? फिर बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम इसी क्षण में जी पाए तो तुम अपने आप को जान पाओगे और अपने दुखों का कारण भी जान पाओगे। उन तीनों में से एक व्यक्ति हंसते हुए कहता है कि क्या आप अपने आप को जान पाए? और अगर जान भी पाए तो उससे आपका क्या बदल गया? उन तीनों में से एक के पास बांसुरी थी, तो उस बांसुरी को देख बुद्ध कहते हैं कि मित्र, जरा मुझे अपनी बांसुरी दोगे? ये सुन वो तीनों व्यक्ति हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि ये लो, अब सन्यासी बांसुरी भी बजाएगा। बुद्ध ने बांसुरी ली और बजाना शुरू कर दिया, और जैसे ही बुद्ध बांसुरी बजाना आरंभ करते हैं, आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षी बुद्ध के आसपास मंडराने लगते हैं और वे तीनों व्यक्ति भी बुद्ध की बांसुरी की धुन में पूरी तरीके से खो जाते हैं। और कुछ देर बाद बुद्ध बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं, लेकिन अभी भी वो तीनों व्यक्ति बुद्ध को एकटक ही देखे जा रहे थे, क्योंकि उन तीनों व्यक्तियों में से किसी ने आज से पहले इतनी मधुर बांसुरी कभी भी नहीं सुनी थी। फिर वे तीनों बुद्ध से पूछते हैं कि आप इतनी मधुर बांसुरी कैसे बजा लेते हैं? बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम भी इतनी मधुर बांसुरी बजाना चाहते हो तो बांसुरी पर ध्यान ना लगाकर अपने स्वयं के जीवन के ऊपर ध्यान लगाओ, अपने आप को जानने के ऊपर ध्यान लगाओ। और यदि तुम अपने आप को जानने में सफल हुए तो बांसुरी स्वयं ही मधुर बजना आरंभ हो जाएगी और सब लोग उसको सुनकर आनंदित भी होंगे। इतना बोल बुद्ध उनकी बांसुरी उन्हें वापस देते हैं और वहां से चल देते हैं। उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि हे मुनिवर, क्या आप मुझे बांसुरी बजाना सिखाएंगे? ये सुन बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, लेकिन
मैं तुमसे तुम्हारा सारा अहंकार छीन लूंगा, क्या तुम्हें स्वीकार है? बुद्ध की यह बात सुन वह व्यक्ति उनकी बात स्वीकार लेता है और उनका शिष्य बन जाता है।